शारदीय नवरात्र की शुरुआत 26 सितंबर से हो चुकी है, जो कि 5 अक्टूबर 2022 तक रहेंगे। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। भारतीय संस्कृति में कुमारी कन्याओं को देवी का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन करना बेहद जरूरी है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इसे कंजक पूजा या कुमारिका पूजा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि कंजक पूजा के बिना नवरात्रि का व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसमें 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा की जाती है। उन्हें घर पर आमंत्रित कर सादर सत्कार के साथ भोजन कराया जाता है। इसके बाद पांव छूकर अपने सामर्थ्य अनुसार उपहार दिए जाते हैं। कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन के महत्व और विधि के बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार 2 साल की कन्या को कुमारी, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी, 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका, 8 साल की कन्या को सांभवी और 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। 10 साल तक की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या या कुमारिका पूजा में कन्याओं की संख्या 2 से लेकर 9 तक हो सकती है। देवी पुराण के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माता रानी जितनी प्रसन्न होती है, उतनी प्रसन्न वह हवन और दान से भी नहीं होती है। इसलिए कन्या पूजन को नवरात्रि में बेहद ही फलदायी माना गया है। नवरात्रि में 9 कन्याओं का पूजन करने का महत्व है। इसे लेकर मान्यता है कि 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 कन्याओं की पूजा से भोग और मोक्ष, 3 कन्याओं की पूजा से धर्म, अर्थ व काम, 4 कन्याओं की पूजा से राजपद, 5 कन्याओं की पूजा से विद्या, 6 कन्याओं की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धियां, 7 कन्याओं की पूजा से सौभाग्य, 8 कन्याओं की पूजा से सुख संपदा और 9 कन्याओं की पूजा से संसार में प्रभुत्व बढ़ता है। कन्या पूजन के दिन सभी कन्याओं का आदर सत्कार के साथ घर पर स्वागत करें और नवदुर्गा के नामों का जयकारा लगाएं। कन्याओं को साफ आसन पर या फिर आरामदायक जगह पर बैठाएं। कन्याओं के पांव धोएं। इसके बाद उनका चरण स्पर्श कर आशीष लें। कन्याओं के माथे पर कुमकुम लगाएं। सभी कन्याओं को माँ भगवती का रूप मानकर इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार उपहार दें और पुनः पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मान सहित विदा करें।